हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मोरल स्टोरी में। आज हम दो अनजाने आशिक कहानी का भाग 9वां लेके आ गए हैं। अभी तक हमने कहानी में देखा कि आरोही राहुल से अंजलि के बारे में बुरा ही बुरा बताती है ताकि राहुल और अंजलि की लड़ाई हो जाए। और तभी आरोही के फ़ोन में रोहित नाम के लड़के का फ़ोन आता है। अब आगे अंजलि आरोही का पीछा करती है। आरोही किसी पार्क में जाती है जहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है। अंजलि भी आरोही के पीछे पीछे जाती है। जब आरोही उस लड़के के पास पहुँचती है तो वह लड़का आरोही को गले लगा लेता है, लेकिन आरोही उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मेरे पीछे मत आना। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, तुम फिर भी यहाँ आ गए और मुझे कॉल करते हो बार बार। अंजलि सारी बातें सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यह लड़का कौन है, अंजलि से झगड़ा क्यों कर रही है। जब आरोही उसका नाम लेती है रोहित, तो अंजलि समझ जाती है कि जो वह फ़ोन आ रहा था तो वह इस रोहित का ही आ रहा था। आरोही कहती है, हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं अपनी फैमिली बना चुकी हूँ यहाँ पर। रोहित कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आरोही, और अब मुझे तुम्हारे साथ ही बहुत ज़रूरत है, तो तुम मुझे छोड़कर चली आई। देखो रोहित, तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, वरना मैं तुम पर ऐसा केस लगाऊंगी ना, तुम जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। अगर तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की या मेरे घर तक आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर इस बारे में किसी को भी भनक भी लगी ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर आरोही वहां से चली जाती है। अंजलि रोहित का पीछा करती है, यह देखने के लिए कि रोहित कहाँ जाएगा। रोहित एक होटल में रुका हुआ है और वह उसी होटल में जाता है। अंजलि सोचती है कि अगर मैं अभी रोहित से बात करूंगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा और घर पर सब लोग परेशान हो जाएंगे। आरोही घर पहुंचने वाली होगी। मैं कल रोहित से मिलने की कोशिश करूंगी और पूरी बात का पता लगा कर रहूंगी। अंजलि भी घर आ जाती है। आरोही थोड़ी परेशान होती है। अंजलि आरोही के रूम में जाती है, उससे कहती है, क्या हुआ आरोही, तुम बहुत परेशान लग रही हो। आरोही कहती है, क्या बात है अंजलि, तुम्हें मेरी परेशानी की बहुत चिंता हो रही है। आज मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? नहीं, मैंने वैसे ही पूछा, तुम बाहर गई थी ना, आज क्या काम था? तो तुम बाहर से शॉपिंग तो कुछ करके नहीं आई? मैं तुम्हें बताना नहीं समझती अंजलि, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं, ठीक है, पता तो चल ही जाएगा। अंजलि कहकर चली जाती है। आरोही को बहुत गुस्सा आता है और वह चीज़ों को फेंकने लगती है। वह कहती है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना पड़ेगा। एक तरफ रोहित है और दूसरी तरफ है अंजलि। मुझे इन दोनों को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तभी मुझे कुछ मिल पाएगा। 2 दिन बाद होली है और होली के त्यौहार की तैयारियां घर में चल रही हैं। आरव अंजलि से कहता है, मम्मा मुझे बड़ी वाली पिचकारी, बलून और कलर चाहिए, अब मार्केट से ले आना मेरे लिए, मेरी छुट्टियां पड़ गई हैं। अंजलि कहती है, ठीक है, मैं आज मार्केट जाकर ले आऊँगी। अंजलि के लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि बाहर जाएगी और वह रोहित से भी मिल पाएगी। अंजलि उसी होटल में जाती है जिस होटल में रोहित ठहरा हुआ है। अंजलि रोहित के रूम में जाती है तो रोहित उससे कहता है कि आप कौन हो? अंजलि पूछती है कि आपका आरोही के साथ क्या रिश्ता है? रोहित कुछ नहीं बताता। तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जो भी बात है तुम मुझे बताओ। आरोही हमारे घर में ठहरी हुई है, वह मेरे पति की दोस्त है। रोहित कहता है, तो तुम राहुल की वाइफ हो? हाँ, तुम जानते हो राहुल को? नहीं, लेकिन आरोही जानती है, उसी ने मुझे बताया, इसलिए तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ। रोहित, तुम मुझे बताओ कि आरोही क्या करना चाहती है? आप उसको जानती नहीं हो अंजलि जी, बहुत ही शातिर लड़की है। उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और जब मुझे उसकी ज़रूरत थी तो वह मुझे छोड़कर चली आई। उसे सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। जब मेरे पास पैसा था तो मेरा साथ दिया, मेरे पास पैसा नहीं तो मुझे छोड़कर चली आई।
और अब राहुल के साथ है, तो तुम उससे प्यार करते थे? हाँ करता था, लेकिन उसने मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार किया। लेकिन उसकी तो फैमिली है ना, उसके मम्मी पापा फैमिली में हैं, लेकिन उसके मम्मी पापा भी अब अलग अलग रहते हैं। वह हमेशा से अलग ही रहती है, उनसे अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी रही है। उसके पेरेंट्स भी अपनी मर्जी से अपनी लाइफ में जी रहे हैं। तो तुम मेरे साथ चलो रोहित, हम आरोही का पर्दाफाश कर देंगे। नहीं अंजलि जी, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि वह बहुत ही शातिर लड़की है। अगर मैं वहां गया तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने कुछ भी कहा तो वह मेरे ऊपर केस कर देगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, वापस चला जाऊंगा। कल कुछ न कुछ काम करके अपना गुजारा कर ही लूँगा। अगर आप अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो बचा सकती हो, अपने रिश्ते को बचाना चाहती हो तो आप बचा लीजिए। अंजलि को कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, कैसे आरोही की सच्चाई सबके सामने लाऊं। अंजलि आरोही के रूम में जाती है तो उसे कहती है कि तुम्हारे बारे में मुझे पता चल गया है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मैं अभी रोहित से मिलकर आई हूँ। तुम कैसी लड़की हो आरोही, किसी का घर बिगाड़ने आई हो और अपना घर बिगाड़ कर आई हो। घर मैंने नहीं अंजलि, तुमने बिगाड़ा है। मैं राहुल से प्यार करती थी, लेकिन तुम बीच में आ रही हो। प्यार तो तुम रोहित से भी करती थी, मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया, वही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला दूंगी आरोही, मैं राहुल को सब सच बता दूंगी। तुम कुछ नहीं कर सकती अंजलि, क्योंकि रोहित ने तो तुम्हारे साथ आने से मना कर दिया होगा। एक नंबर का डरपोक है। तुम कैसे बताओगे? अगर तुम राहुल को बताओगे तो उसे बिना सबूत की कैसे पता चलेगा? वह तो उल्टा तुम पर ही ब्लेम डालेगा और तुम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अंजलि। अंजलि आरोही की बातों पर गौर करती है और कहती है कि वह सही कह रही है। मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और अगर मैं ऐसा जाकर घर वालों को बताऊंगी तो उल्टा वह लोग मुझ पर ही शक करेंगे। अब सिर्फ रोहित ही एक ऐसा इंसान है जो उसकी सच्चाई सबके सामने ला सकता है। मुझे उसे ही कन्विंस करना पड़ेगा। सुनो, मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कल वह चला जाएगा वापस। अंजलि रोहित को एक बार फिर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित का जवाब वही एक जैसा रहता है। अंजलि रोहित से कहती है कि हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। रोहित, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं क्या करूं अंजलि, जो मेरी लाइफ तो पहले ही खराब हो चुकी है और मैं अब और नहीं करना चाहता। मेरी भी फैमिली है, मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ? वह सब लोग मेरे भरोसे पर ही हैं। मैंने आरोही के खिलाफ कुछ कहा तो वह मुझे सजा दिलवा देगी। होली के त्यौहार की तैयारियां घर में जोर शोर से चल रही हैं। अंजलि थोड़ी दुखी है, लेकिन वह घर के काम में हाथ बटा रही है। होली की पार्टी सिंघानिया फैमिली में बहुत धूमधाम से होती है। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी उनकी पार्टी में आते हैं। अंजलि 2 दिन से घर के काम में इतनी उलझ गई कि वह उन चीज़ों के बारे में और नहीं सोच पाई कि वह आरोही की सच्चाई कैसे सबके सामने ला पाए। लेकिन आरोही ने तो अपना प्लान बनाकर रख लिया है कि उसे आगे अब क्या करना है। होली की पार्टी में बच्चे बड़े लोग सभी आते हैं। होली की पार्टी सिंघानिया फैमिली घर के पार्क के बाहर होती है। राहुल अंजलि को कलर लगाता है और उसके साथ डांस करता है। यह सब देखकर आरोही को बुरा लगता है। अंजलि तो रिश्तेदारों की खातिरदारी में लग जाती है, तो वह आरोही और राहुल पर इतना ध्यान नहीं दे पाती। आरोही अपनी चालबाजी खेल देती है। आरोही राहुल को भांग पिला देती है। राहुल को इतना नशा हो जाता है कि वह अपने आप को संभाल नहीं पाता। राहुल को आरोही के रूप में अंजलि नजर आ रही है। राहुल आरोही को अंजलि समझकर कहता है कि अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। राहुल को बिल्कुल भी होश नहीं है। एक बार अंजलि राहुल से टकराती है। वह कहती है कि राहुल, क्या तुमने भांग पी ली है? राहुल, पता नहीं, मैंने तो कुछ नहीं पिया। तुम्हारी हालत देखकर पता लग रहा है राहुल कि तुमने नशा कर लिया है। इतने में सुधा जी
अंजलि को आवाज लगाती हैं और उसे अपने पास बुला लेती हैं। अंजलि कहती है, आप यहीं खड़े रहिए, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। तभी आरोही राहुल को घर के अंदर की तरफ ले जाती है। घर के अंदर जाते समय आरव उनको देख लेता है। थोड़े बाद अंजलि राहुल को ढूंढती है और वह आरव से पूछती है, बेटा आपने अपने पापा को देखा? आरव कहता है, पापा अंदर गए हैं। अंजलि अंदर की तरफ जाती है राहुल को ढूंढने, तो आरोही जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि राहुल प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अंजलि नहीं हूँ। अंजलि तुरंत आरोही के रूम में जाती है। वहां पर देखती है कि आरोही रोती रहती है। वह आरोही को कहती है, आरोही क्या हुआ? आरोही कहती है कि राहुल मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, नशे में है, तो सिर्फ उसे इस हालत में देखकर उसे अंदर लेकर आई थी कि वह आराम कर लेगा, लेकिन उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। अब मैं क्या करूं? तभी सुधा जी भी वहां आ जाती हैं। राहुल को तो बिल्कुल होश नहीं। आरोही जोर जोर से रोने लगती है कि मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं कहाँ जाऊंगी, किसको अपना मुंह दिखाऊंगी? राहुल यह तुमने क्या किया मेरे साथ? आरोही के कपड़े भी फटे होते हैं और उसके हाथ पर निशान भी होता है। आरोही कहती है, अंजलि तुम मेरा यकीन नहीं करोगी ना? तो मेरी हालत तो देखो। अंजलि को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम शांत हो जाओ आरोही, हम राहुल से बात करेंगे जब उसको होश आ जाएगा। आरोही जोर जोर से रोने लगती है। शाम के टाइम राहुल को होश आता है और वह उठकर अंजलि से कहता है कि अंजलि मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। अंजलि राहुल के लिए नींबू पानी लाती है। अंजलि कहती है, राहुल आप पहले नहा लीजिए। राहुल नहाकर फ्रेश हो जाता है। तब अंजलि राहुल से कहती है कि आपको किसने कहा था भांग पीने के लिए? राहुल कहता है, मैंने भांग नहीं पी, मुझे नहीं पता, शायद किसी ने मुझे ठंडा में मिलाकर पिला दी होगी। आप जानते हो राहुल, उस वजह से क्या हुआ है आज घर में। अंजलि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? परेशानी वाली बात है। राहुल तभी आरोही और सुधा जी और पूरा परिवार वहां आ जाता है। राहुल कहता है, क्या हुआ है, कोई बात हुई है क्या? राकेश कहता है कि राहुल तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने हमारी नाक कटवा दी। राहुल कहता है, कोई मुझे ठीक से बताएगा कि बात क्या है और आरोही इतना रो क्यों रही है? आरोही कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, तुमने कहीं जाने के लायक भी नहीं रखा। राहुल तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अंजलि राहुल को जो आज हुआ उसके बारे में सब बताती है। क्या आप नशे में थे और आपने आरोही के साथ गलत किया? राहुल कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, भले ही मैं नशे में क्यों ना हूँ। आरोही को कोई गलतफहमी हुई है। राहुल तुमने अंजलि समझकर मेरे साथ यह सब किया, तुमसे मना करती रही। सुधा जी कहती हैं, कोई बात नहीं, अब यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए और आरोही अब कहीं नहीं जाएगी। आरोही अब हमारी ज़िंदगी है, उसके लिए जो करना है अब हम लोग करेंगे। गलती हमसे हुई है तो भुगतान भी हमें ही करना पड़ेगा। अब इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। इस बात से राहुल बहुत दुखी होता है और वह अंजलि से कहता है कि अंजलि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम तो मेरा यकीन करो, मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी और को नज़र उठाकर नहीं देखा। क्या करूं अंजलि, मैं आरोही से नज़र भी नहीं मिला सकता। पता नहीं ऐसा क्यों बोल रही, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ किया होगा। अंजलि कहती है कि आप ज़्यादा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। अंजलि सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है, आरोही पर यकीन करूं या नहीं। जिस तरह से रोहित के साथ उसने गलत किया, इस टाइम की लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अंजलि आरोही के पास जाती है और उससे कहती है, आरोही वैसे तो मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है, लेकिन जो आज हुआ उसके बारे में तुम मुझे कुछ बताओगी?
मुझे नहीं लगता कि राहुल ऐसा कर सकता है। क्यों अंजलि, वह तुम्हारा पति है और तुमसे प्यार करता है, इसलिए तुम्हें लगता है कि उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। हाथ तुमने अपने कपड़े पर रखे थे और हाथ पर निशान है। अगर तुमने कहा कि वह मुझे अंजलि समझकर कर रहा था तो राहुल मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती किया ही नहीं आज तक। न मेरे कपड़े फाड़े तो तुम्हारे साथ ऐसे क्यों कपड़े फाड़ देगा। अब तुम मुझे बताओगी कि यह सब तुमने क्यों किया। जितना तुम्हारे बारे में रोहित ने मुझे बताया ना, तो तुम ऐसा भी कर सकती हो, इसलिए मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। बेहतर होगा कि तुम अपने आप से मुझे सब कुछ बता दो। भांग भी शायद तुम ही ने राहुल को दी होगी। तुम कितना भी जोर भर लो अंजलि, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। और जो मुझे करना है ना अंजलि, वह मैं कर कर रहूंगी। तुम्हें जितना जोर लगाना है लगा लो, लेकिन तुम मेरी सच्चाई बाहर नहीं ला सकती। राकेश सुधा जी से कहता है कि जो आरोही के साथ हुआ वह बहुत गलत हुआ। अब आरोही हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसकी लाइफ में खुशियां लानी होगी। मेरी नज़र में एक रिश्ता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा परिवार है और वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। आपका क्या ख्याल है सुधा जी, मैं बात करूं? जी, सुधा जी कहती हैं कि उससे पहले हमें आरोही से बात करनी होगी, क्योंकि उसकी लाइफ का फैसला है। ठीक है, तो आप उससे बात कर लीजिए। सुधा जी आरोही के पास जाती हैं, उसको पूछती हैं कि अब तुम ठीक हो ना। जी आंटी, मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, जो भी हुआ उसके लिए हमें माफ़ कर दो। अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हारा कोई दोस्त है जिसे तुम पसंद करती हो, तो शादी वगैरह का प्लान है तुम्हारा कुछ। आरोही कहती है कि नहीं आंटी, मेरा कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ राहुल के अलावा कोई इतना अच्छा दोस्त नहीं बना आज तक। सुधा जी, अगर हम आपकी लाइफ में एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा जीवन साथी ले आए तो मतलब आंटी, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? यही कि हम तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा परिवार है, तुम वहाँ खुश रहोगी। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी पापा दोनों अलग अलग रहते हैं, अब तुम यहाँ आए हो और तुम्हारे साथ यह सब हुआ तो तुम हमारी जिम्मेदारी हो। हम चाहते हैं कि तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, एक दोस्त मिल जाए। आरोही कहती है कि आंटी, मैं आपको सोच कर बताऊंगी। हाँ बेटा, जितना टाइम तुम्हें लेना है तुम ले सकती हो, तुम्हारी लाइफ का सवाल है, हम तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। सुधा जी वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद आरोही को बहुत गुस्सा आता है, वह चीज़ों को फेंकने लगती है और कहती है कि अब यह क्या नई मुसीबत आ गई है। यह लोग मेरी शादी कराएंगे, मेरी शादी करानी है तो राहुल से कराएं ना, किसी और से क्यों। इन लोगों से मना करूंगी तो यह लोग फिर बोलेंगे कि अपनी मनमानी कर रही है। यहाँ रहना भी तो है, मुझे जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अभी के लिए तो मैं हाँ बोल देती हूँ, लेकिन मुझे कुछ न कुछ अब करना पड़ेगा। आरोही शादी के लिए हाँ कह देती है, लेकिन वह कहती है कि पहले मैं उस इंसान को देखना चाहती हूँ जिससे मेरी शादी हो रही है, उससे बातें करना चाहती हूँ। सुधा जी कहती हैं, हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें उससे ज़रूर मिलवाएंगे। पहले तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लो, तभी हम लोग तुम्हारी बात आगे बढ़ाएंगे। अंजलि सोचती है कि इतनी जल्दी शादी के लिए मान कैसे गई, शायद इसलिए कि वह बहुत पैसे वाला है, इसे तो सिर्फ पैसा ही चाहिए ना। अच्छा है, यहाँ से चली जाएगी। आरोही अपने मन में सोचती है कि अंजलि, तुम खुश हो लो कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि इस घर से कौन जाने वाला है। तुम खुश हो रही हो ना, यह खुशी तुम्हारी कुछ ही पल की है, क्योंकि कुछ ही दिनों की बात है। मैं अपने राहुल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एक दिन आरोही सुधा जी से कहती है कि आंटी, मैं घर पर बहुत बोर हो जाती हूँ, हम लोग कहीं बाहर चलें, मतलब कि सारी फैमिली घूमने के लिए। मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। उसके बाद पता नहीं आपको मुझसे कब मिलना होगा कि मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा मन है तो हम सब लोग चलेंगे पिकनिक पर। मैं सबसे पूछ लूँगी और फिर तुम्हें बताऊंगी। ठीक है आंटी। आरोही अंजलि और राहुल से कहती है कि मैंने और आंटी ने प्लान बनाया है पिकनिक पर जाने का।
हम पूरी फैमिली पिकनिक पर चल देंगे। राहुल कहता है ठीक है, लेकिन उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। राहुल और अंजलि के जीवन में क्या तूफान आने वाला है। तो दोस्तों, इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। थैंक यू।